हेलो फ्रेंड्स, और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल आखिर बनाया क्यों गया था। क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं हमारे मन में ज़रूर ये क्वेश्चन उठता है कि ये आखिर ये चीज़ बनाई क्यों गई थी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, और सेकेंडली हम ये देखेंगे कि जो रैंडमली अरेंज नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल बनाया ही क्यों गया था। तो पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाया गया था जिससे कि साइंटिफिक स्टडी इजी हो जाए, मतलब कि एटम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना इजी हो जाए, इसलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। तो अब हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो जब भी आप अपने बुक में पीरियोडिक टेबल देखते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उसमें 18 कॉलम्स और 7 रोज होती हैं। और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं और रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है वो बॉक्सेस में डिवाइडेड है, और हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट के ऊपर उसका रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर, और उस एलिमेंट के नीचे उसका रिस्पेक्टिव मास नंबर होता है। और हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर समझ लेंगे आगे वीडियो में, पर अभी हम पीरियोडिक टेबल को एक एनालॉजी की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम पीरियोडिक टेबल को एक कैसल समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल एक कैसल है, और जो उसमें बॉक्सेस हैं उन्हें हम ब्रिक्स समझते हैं। तो एक कैसल है विच इज़ मेड अप ऑफ 118 ब्रिक्स, और हर एक ब्रिक एक डिफरेंट एलिमेंट की है। और अगर कोई नई ब्रिक डिस्कवर हुई और उसे इस कैसल में जगह नहीं मिली तो पूरी की पूरी कैसल गिर जाएगी। मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें कि उसमें 118 एलिमेंट्स हैं और हर एक बॉक्स में एक डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, और अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है और अगर साइंटिस्ट उसे पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं कर पाए, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। जैसे आप देख सकते हैं हर एलिमेंट के ऊपर उसका रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखा रहता है। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के ऊपर 6 लिखा हुआ है, मतलब उसके एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। और इससे हम इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। फॉर एग्जांपल बोरॉन, बोरॉन के नीचे 11 लिखा हुआ है, मतलब बोरॉन के प्रोटॉन्स प्लस बोरॉन के न्यूट्रॉन्स मिला के हमें 11 मिलता है। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पता है, कैसे? एटॉमिक नंबर से, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, मतलब उसमें 5 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। पर अब हमें न्यूट्रॉन चाहिए, बोरॉन में कितने न्यूट्रॉन हैं? तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो मास नंबर होता है वो हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पता चल ही गया एटॉमिक नंबर की वजह से, मतलब 5 प्रोटॉन्स हैं बोरॉन में। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन्स कितने हैं बोरॉन में, तो हम निकाल लेते हैं। तो 11 इज इक्वल टू 5 प्रोटॉन्स प्लस सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमें नहीं पता कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है। सिंपली हम 11 माइनस 5 कर देंगे, हमें 6 मिल जाएगा। तो 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं बोरॉन में। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं और मास नंबर को यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं ग्रुप और पीरियड की सिग्निफिकेंस क्या होती है। जैसे हमने बताया था कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं, और जो रोज होती हैं उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। तो सबसे पहले हम ग्रुप की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप मतलब सिमिलर चीज़ों को एक साथ क्लासीफाई करना। और ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में भी जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें एक साथ ग्रुप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप 1 एलिमेंट्स देखें, मतलब एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स की सेम वैलेंसी है जो है 1। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब दी कैपेसिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंसी है ये 1 क्यों है, इसे जानने के लिए हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी। तो हम
किन्हीं 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, उससे हम कंफर्म कर लेंगे कि इनकी वैलेंसी 1 कैसे होती है और इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती है। तो यहाँ पर मैंने लिथियम और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर ली है, और जो डॉट आप देख रहे हैं ये है एटम का न्यूक्लियस, और ये क्रॉसेस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लिथियम और सोडियम दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो आप देख सकते हैं लिथियम के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है और सोडियम के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। तो अब हम ग्रुप 1 से एक और एलिमेंट लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज़ें उस पर भी अप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर मैंने पोटेशियम लिया है जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर ली है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं उसमें भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि जो सेम ग्रुप्स में एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप 1 लें तो उन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम देख लेते हैं पीरियड की क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में 7 रोज होती हैं, मतलब 7 पीरियड्स, और जो भी एलिमेंट्स सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, तो उसके अंदर 2 शेल्स होंगे। चलिए इसे एक बार ड्रॉ करके फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि हमने सोचा था बेरिलियम में 2 शेल होते हैं क्योंकि वो पीरियड 2 से बिलोंग करता है। तो पीरियड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को देख के कि वो कौन से पीरियड में है हम बता सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ शेल हैं विदाउट एक्चुअली ड्राइंग। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं उन डिफरेंट ग्रुप्स के नाम क्या होते हैं। तो हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और उनकी वैलेंसी 1 होती है, मतलब उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो ग्रुप 2 में एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। और जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 10 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो वैलेंसी है वो फिक्स्ड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आयन लें तो आयन की वैलेंसी 2+ भी हो सकती है या 3+ भी हो सकती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स की वैलेंसी फिक्स्ड नहीं होती है। ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली, क्योंकि जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो है बोरॉन, और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 3। सिमिलरली ग्रुप 14 को हम कहते हैं कार्बन फैमिली, और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 4। ग्रुप 15 को हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 3। ग्रुप 16 को हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 2। ग्रुप 17 को हम कहते हैं हेलोजेंस, और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 1। ग्रुप 18 को हम कहते हैं इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस, क्योंकि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल को गौर से कभी देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा जो 58 से लेके 71 और 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ा नीचे रखा गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि पीरियोडिक टेबल ज़्यादा लेंदी ना हो और कॉम्पैक्ट हो। और जो 57 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग एलिमेंट है 57th एलिमेंट वो है लैंथेनम। तो सिमिलरली जो 89 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग एलिमेंट है 89th एलिमेंट वो है एक्टिनियम। तो आपने देखा होगा जनरली पीरियोडिक टेबल कलर्ड होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कलर्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है? तो कलर्स हमें ये बताते हैं कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो येलो कलर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बताया गया है कि वो सब एल्कली मेटल्स हैं, और सिमिलरली जो पिंक कलर में जो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं उन्हें हैलोजन बताया गया है। तो कलर्स से बताया जाता है कि एलिमेंट्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में सीख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।